यहाँ बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं। इसमें से कम 20% लोग जो थे उन पे ड्रग का अधिकार था बुरी तरह से, और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहाँ बहुत से मुसलमान भी थे। तो मैंने पूछा वहाँ कि भाई तुम में से कौन शराब नहीं पीता है? सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है, शराब सब पीते। वजह क्या? वजह ये कि आपने अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते। क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना ही नहीं, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदरता से संजो कर बनाया है। इस बात का जब आपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आएगी। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, वो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने कुछ छोटी छिछली उथली बातें नगण्य है बिल्कुल, उसे वो देखते भी नहीं, उस और उनकी नज़र भी नहीं जाती, और उन्हें इन सब चीज़ों से घिन से आने लग जाती। घिनौनी हो जाती हैं जो चीज़ें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा था। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए हैं और जिस महात्म्य से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है, इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं, और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर धरते हैं, और अपने बुद्धि को भी हम ताक पे रख देते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, नानक साहब ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है। हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख सा है, और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया। लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ कि जो बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने बुद्ध को भुला करके दूसरा मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको चालना दी और लोग भटक गए। इसके लिए आपको
उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए लोग वो क्या कहते हैं। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि कुंडलिनी के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती हो। उल्टे जिसने जिसने सहयोग में अपना स्थान बनाया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य भी, जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, देहात का रहना हो या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप धार्मिक हैं, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं और अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान हो जाता। और नहीं भी हो, कैसा भी इंसान हो, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबसे तो कमाल मुझे रशिया की लगती है, जहाँ भगवान का नाम लेना भी पहले ज़माने में एक गुनाह समझा जाता था। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक एक प्रोग्राम में 16,000 से कभी लोग कम नहीं आए और हर आदमी जो है वो पार हो जाता है। तो दोष कहाँ आ गया? इस योग भूमि में जहां पर कि इतने बड़े बड़े साधु संत सब हो गए, सो यहां पर किस चीज का दोष आ गया है कि रशिया जैसे यहां लोग हमें नहीं मिले। अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो पहुंचते ही साथ हजारों की तादाद में खड़े थे सब। उनमें हमें क्या फर्क है? हम लोग तो इतना जानते हैं धर्म के बारे में और बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर समय हम जाते हैं और ये होते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हमें आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं। उनके अंदर धर्म है ही नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म नाम की चीज जो होती है वो जानते नहीं है, किंतु वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते। लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान मात्र है। और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं और या हम ईसाई हैं या सिख हैं, कोई भी धर्म में है, तो बस हो गया, अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा, क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया, भाई ठीक है हम हैं। जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो कहा आओ भाई तुम हमारे आदमी हैं। और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि अरे 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 ये इतने खराब लोग, दूसरे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब लोग। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल, और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं।
ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब उस पर ये भी झगड़े कि अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव को मानते हैं कि राम को मानते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप शिया हैं कि सुन्नी हैं, आप अगर सिख हैं तो आप रैदास को मानते हैं कि नानक को मानते हैं। इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 वाह, हम माने कितने अच्छा ही होगी। लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन चढ़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन हो गया। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, ये हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया? सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो इसे समझ लेना चाहिए संस्कार क्या चीज है। इसीलिए अभी तक किसी भी शास्त्र में संस्कार के बारे में विशेष रूप से कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से संस्कार किया नहीं था तब तक। इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ इसने लिखा है। संस्कार नहीं जैसे ये सभी है, इसी प्रकार हमारे देवी को बड़े कमल का फूल समझे तो उसके अंदर पर्सन तक जैसे ये प्रक्रिया है, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने वाइट मैटर ग्रे मैटर दो चीज होती है। जैसे आप इसे भी देख सकते हैं कि दो हैं, इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी लोहे से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा
कि उसके अंदर भी एक एक पल्स आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो लोग इस तरह का कंपेरिजन नहीं करते। डॉक्टर लोग कविता से दुश्मनी होते हैं, इसलिए ये चीज उनको दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा को संगत है, इंटीग्रेटेड है, वो कार्य भी है और क्रिएटिव भी है। तो मेरी ब्रेन भी बहुत सुंदर कमल के जैसा बना, और इसके जो बलर है जो मैंने तरह है, ये बल जिसे पंखुड़ियों का बल कहते हैं, वो 1000 बल है चमत्कार। और उन घरों बल के अंदर नदी में शक्ति का सूत्र है। नीचे इसके गाढ़ा और गाढ़ा में पराग है। समझते बाद जब बन जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन किसी इतना नहीं मिला, जरा शांति में अभिमान की तो क्योंकि तो बात करते उसमें आपकी तो खो रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खो गए आपके में, इस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मैंने जरा। तो आप इस वक्त ये यूनिवर्सिटी में करना जो सच उसके लिए आपके हुआ है आंख सही रखो, वो कितना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। अभी तो आप नहीं कर लीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर। अच्छा, और इसके नीचे में जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस तरह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र है, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही 4 आदमी हो जाता है। इसमें से 9 चक्र तो वैसे भी चंद्र सूर्य दौरान मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं है, कोई व्यक्ति भगवान की बात। तो ये सारे 1000 जो चक्र है वो इस गाभा में जो कि बद है उस पर रखे हुए, और उसके ऊपर ही लिम्बिक एरिया। इसमें से जो मेन 7 चक्र है, इसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर नहीं है, उनकी सीट वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट वहां पर, कुल मिला के 1000 चक्र है। इसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सपने से है और काफी वो परिचय जाते हैं। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहाँ भी दिखा जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ रंगी रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पार अच्छे से हो गए तो। ये स्थित है वो कृष्ण का चक्र है। इसलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड से जो 2 चक्र है यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, जहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर होता है, तो उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार
संस्कार का जो गाभामन जो बैग है, तो उस बैग के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो है वो हमारे इन 1000 तत्वों को भी गाइड करते हैं। और ये दाहिने में जो बड़े बड़े चक्र हैं, ये रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं कम से कम। अब संस्कार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जल्दी से कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं, और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं है, नजर नहीं आता, प्रकाशित है। लेकिन जब कुंडली नीचे से ऊपर चढ़ती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडली 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो तनाव है ये भी थोड़ी सी लाइट पाते हैं, तो संस्कार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000 जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली ही न हो, समझ लीजिए। इसी तरह से करते हैं तो एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली ही नहीं है, तो कुछ नहीं दिखा रहा, ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ चली हुई है और फिर से लपटे ही दिखाई देती, तो बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है आई एम नॉट बिफोर यू लाइक सन ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवन कैसे ऐसे लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 नए रंगों की होती है। और संस्कार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है, और कुंडली इनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके जब कभी कभी लगाते हैं, इनके बाल कम होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडली में, उसके आगे इधर छेद होता है, लीडर होता है, फिर तालू में आता है और तालू में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज कर लेते हैं जहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की ताली होती है, इसको बनाना चाहिए, तो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार संस्कार जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत समझने की है। मनुष्य में इसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि वो चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खाए तो तकलीफ हो जाएगी, और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खाली इसके साथ फेंके। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे जिसे हम अपना लें, ये बड़ी अच्छी लगती है, तो पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल होता है, बट आई लाइक इट, होगा काम खत्म। आए बराबर आए होगा, इसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनको करने आएगा जो करेंगे, किसी को अटेंशन है। और जब वो आय शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट हीरो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ आता कि हम लोग जो हृदय की चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये तीन चीज मनुष्य को समझ नहीं आती कि किस तरह चीज को समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि
सत्यम वदे प्रियम वदे, तो निगम का ये तो बड़ा मुश्किल था। सत्य बोलो तो प्रिय कर नहीं होने वाला, और प्रिय कर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो राष्ट्रीय से जाना जाएगा, प्रिय तो इधर से जाना जाएगा, और निगम होगा अपने हिसाब से चलते पता नहीं कब लगा कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्य वदे हितम वदे प्रियम वदे, क्या हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में कोई नहीं हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है, तो सत्य फिर क्या होगा? चलो मुझे एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा जाकर आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि ये बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि पीछे छिपाए, चाहे उसे बता देना सत्य। अगर यह सत्य तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये दिन है। तो सत्य में राष्ट्रीय की काम आते हैं लोग कि अधिकार कैसा है, यह हमसे पूछने वाला कौन होता है, हमसे बताने वाले कौन होते हैं? सत्य की भाषा ये परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा कि वाई और कास्टिंग पॉल्स बिफोर फाइन, ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण थे। उन्होंने कहा कि इन बददिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है यह भी बड़ा तौर पे कहा जाता है, यही राष्ट्रनीति का फायदा होता है। पर राष्ट्रनीति में भी कल विफल नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विफल होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोड़ते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, तो बेकारी ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या? तो प्रश्न यह है कि